नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम काफ़ी जो चर्चित विषय है तमिलनाडु बनाम राज्यपाल, इस वाद पर दोस्तों हम बात करेंगे जो काफ़ी चर्चित रहा है। आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यह क्या है, क्या नहीं है। इन सारी चीज़ों की बात करने से पहले दोस्तों हम जानते हैं पहले इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या चेंजेज़ इसमें किए गए हैं। तो पहले दोस्तों जो ये विवाद खड़ा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, आप भी सर्च मार के देखना आर्टिकल 200 और 201, इन दोनों जो आर्टिकल है उनके कारण ये जो विवाद खड़ा हुआ है। तो आर्टिकल दोस्तों जो 200 है, आर्टिकल जो 200 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर विधानमंडल कोई भी विधेयक पारित करती है तो वो कहाँ पर भेजेगी? राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजेगी। तो राज्यपाल के पास दोस्तों पॉकेट वीटो का अधिकार होता था, यानी कि उसके पास 3 चीज़ें होती थी। या तो वो जो विधेयक पारित किया गया है, उसपे स्वीकृति दे सकता है, उसकी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है या पुनः विचार के लिए वापस कहाँ पर लौटा सकता है, विधानमंडल को लौटा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर जो विधेयक पारित किया गया है, विधेयक जो पारित किया गया है, वो राज्य जो उच्च न्यायालय उसकी शक्तियों में कटौती से रिलेटेड हो या कोई अन्य मामलों से रिलेटेड हो, तो अनिवार्य रूप से दोस्तों अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास विचार के लिए वो आरक्षित रख सकता था। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति के पास दोस्तों आरक्षित रख सकता था, तो ये तो दोस्तों प्रावधान थे आर्टिकल 200 में। अब देखते हैं 201 में क्या था कि अगर कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल से कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास भी वही पॉकेट वीटो का अधिकार था कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता था, स्वीकृति देने से इनकार कर देता था या स्वीकृति देने के लिए वापस विधानसभा को या राज्यपाल को लौटा सकता था और राज्यपाल विधानसभा में लौटाएगा। तो जब विधानसभा में वापस लौटकर विधेयक आता है, तो उसपे यह उल्लेख किया गया है कि 6 महीने के अंदर विधानसभा को उस विधेयक पर पुनर्विचार करना है और जो भी चेंजेज़ हैं, जो भी अपडेट है, वो उनको करके वापस कहाँ भेजेंगे? राज्यपाल को, राज्यपाल कहाँ भेजेगा? राष्ट्रपति। अब यहाँ दोस्तों मुद्दे की बात ये आती है कि जैसे ही पुनर्विचार के लिए वापस विधेयक भेजा गया, कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास गया विधेयक, दूसरी बार दोस्तों राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास यहाँ शक्ति थी कि उसे अनिश्चितकालीन, यानी कि यहाँ कोई समय बाउंडेशन नहीं था कि इतने समय में राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी ही होगी, लेकिन यहाँ अनिश्चितकालीन समय के लिए राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या रख सकता था? अपने पास रख सकता था, रोके रख सकता था। तो इन्हीं चीज़ों के कारण जो कर्नाटक सरकार है, उसके द्वारा पारित 10 विधेयकों को जो वहाँ के राज्यपाल थे, राज्यपाल उसके द्वारा उन विधेयकों को क्या रखा गया? वहाँ आरक्षित रखा गया, उन पर कोई डिसीज़न नहीं लिया गया। तो 10 जो विधेयक है वो काफ़ी सालों से, यानी लगभग 5-10 सालों से जो 10 विधेयक थे वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए थे। तो अब जो दोस्तों चेंजेज़ किया गया है, वो ये चेंजेज़ किया गया है कि जो विधानसभा के द्वारा दोस्तों जो पारित विधेयक है, उन्हें अनिश्चितकालीन रोकने का कोई अधिकार नहीं है। किसके पास? राज्यपाल के पास अनिश्चित रूप से जो विधेयक है, उन्हें अनिश्चितकालीन समय के लिए रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा दोस्तों उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, अगर राज्यपाल किसी भी विधेयक पर, राज्यपाल के पास कोई विधेयक गया, तो राज्यपाल के लिए यहाँ टाइम बाउंडेशन दोस्तों अब कर दिया गया है कि 1 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 1 महीने के भीतर कोई ना कोई उस पर डिसीज़न लेना होगा। और यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर, और वह भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होगा। और दोस्तों जो पॉकेट वीटो मैंने बात की थी, पॉकेट वीटो क्या था? या तो स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देने से मना कर सकता है या वापस पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। उसको एकदम क्या कर दिया गया? असंवैधानिक करार कर दिया गया है। और दोस्तों अब जो अगर विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक दोबारा पारित करके भेजा जाता है, तो दोस्तों अब क्या कर दिया गया है कि राज्यपाल को उसे अनिवार्य रूप से यह बाउंडेशन कर दिया गया कि अनिवार्य रूप से उस जो विधेयक है उसको मंजूरी देना ही होगा, ना कि वापस लौटाए। वापस लौटा नहीं सकता, दोबारा भेजा गया है तो दोबारा उस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा दोस्तों क्या दिया जाएगा? उसको डिसीजन दिया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, उसको मंजूर किया जाएगा। तो ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताए। और यह दोस्तों क्या है? केंद्र और राज्य, क्योंकि जब भी केंद्र में कोई दूसरी सरकार है और स्टेट में कोई दूसरी सरकार है, तो ये जो विवाद है वो काफ़ी चर्चित रहते हैं और देखने को मिलते हैं।
और दूसरी चीज़ दोस्तों, यह जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है वो संवैधानिक यानी कि संघीय ढाँचे और लोकतांत्रिक प्रणाली को क्या करता है मजबूत करता है। जहाँ निर्वाचित जो सरकार है उसकी जो सलाह है वो क्या मानी गई है, सर्वोपरि मानी गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इसी प्रकार के दोस्तों करंट से रिलेटेड आपको जो वीडियो है मिलता रहेगा। और दूसरा दोस्तों वक़्फ़ जो बिल संशोधन है उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप वहाँ से उसको उसकी जो भी अपडेट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।